देखिए बाबू, आज हम लोग का टॉपिक है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। ठीक है ना। तो रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, पहली बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ये पानी है, ये चीनी है, दोनों को मिलाए तो बना शरबत। ठीक है ना, शरबत। तो पानी विलायक होता है, चीनी विलेय होता है, जो शरबत बनता है वो क्या होता है, विलेय। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यानी बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता व्यक्त करने की विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यानी अब जो पढ़ेंगे फार्मूला, उसमें बिलियन जो होगा वो 1 लीटर में होगा। बिलियन क्या होगा, 1 लीटर में। तो जब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है यानी जो बिलियन बना है वो 1 लीटर बना है। बिलियन क्या बना है, 1 लीटर। यानी 1 लीटर बिलियन में जो विलेय का जो विलीन है, उसमें विलेय के एक लीटर बिलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन जो चीनी और पानी मिलाकर बनाए हैं, वो शरबत कितना बना है, 1 लीटर। अब उसमें जो चीनी कितना ग्राम मिलाया गया है वही क्या कहलाता है, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। यानी बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फार्मूला क्या होगा, तो विलेय का भार ग्राम में बटा बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है। अब हम लोग दूसरा फार्मूला पढ़ते हैं रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की। विलियन की नाइमलता ध्यान दीजिएगा कि 1 लीटर बिलियन मैंने पानी और चीनी को मिलाए तो शरबत बना, यानी जो बिलियन बना वो कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर जो बिलियन बना है उसमें जो चीनी मिला है वह कितना ग्राम है, वह कहलाता है बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। जब कहा जाए जब 1 लीटर बिलियन है और उसमें जो चीनी मिलाया गया है अगर उसको तुल्यांकों की संख्या में देखा जाता है तो वह कहलाता है बिलियन की नाइमलता। यानी बिलियन की नाइमलता का डिफिनीशन क्या होगा कि 1 लीटर बिलियन में, बिलियन और लीटर में लेंगे, 1 लीटर बिलियन में ध्यान दीजिएगा कि पानी और चीनी है मिलाए तो शरबत जो बन गया 1 लीटर। तो जो शरबत बना है उसमें जो चीनी मिला हुआ है वह कितना, उसके तुल्यांकों की संख्या है, वही क्या कहलाती है, बिलियन की नाइमलता। अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बिलियन की मोलरता कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो यानी सभी जो भी इस पर फार्मूला लेंगे वो क्या लेंगे, 1 लीटर में। यानी बिलियन की नाइमलता का फार्मूला क्या आएगा, अब तो 1 लीटर बिलियन में यानी विलेय का भार नहीं लेंगे यहां पर, विलेय के तुल्यांकों की संख्या। जब भी नाइमलता की बात होगी तो तुल्यांकों की संख्या अब बटा विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। जैसे मोलों की संख्या, जैसे विलेय के मोलों की संख्या होता है भार बटा अणुभार, वैसे तुल्यांकों की संख्या होती है भार बटा तुल्यांकी भार। तो यहां से क्या हो जाएगा, चूंकि विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ध्यान दीजिए तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, तो विलेय का
भार बटा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार विलेय के तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का भार अब बटा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। अणुभार मोलों की संख्या के लिए होता है विलेय का तुल्यांकी भार। अगर इस फार्मूले को इसमें पुट कर दिया जाए तो आएगा विलयन की नाइमलता, अतः विलयन की नाइमलता, विलयन की नाइमलता, नाइमलता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो विलयन विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार अब बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा ये आपका फार्मूला होता है विलयन की नाइमलता का। 1 लीटर विलयन में विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नाइमलता कहलाती है। समझिएगा बातों को यहां से कि जब 1 लीटर जो विलयन है वो अगर 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में अगर विलेय के तुल्यांकों की संख्या 1 हो, विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या हो, 1 हो। अगर 1 लीटर विलयन है उसमें विलेय के तुल्यांकों की संख्या 1 है तो उस विलयन को कहते हैं नार्मल विलयन। उस विलयन को क्या कहते हैं, नार्मल विलयन, नार्मल विलयन। और इसको संक्षेप में एन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन विलयन कहते हैं। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार देसी नार्मल विलयन होता है। देसी नार्मल विलयन को n/10 विलयन कहते हैं। सेंटी नार्मल विलयन को n/100 कहते हैं तथा मिली नार्मल विलयन को n/1000 विलयन कहते हैं। समझ में आ गया? एक बात समझिएगा, 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में जो विलेय है उसके तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की नाइमलता। क्योंकि विलयन की नाइमलता इक्वल टू विलेय का तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। और हमको पता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, यानी विलयन की नाइमलता इक्वल टू विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन लीटर में। अगर ये जो विलयन है उसमें जो विलेय मिलाया गया अगर वो 1 तुल्यांक है तो उस विलयन को नार्मल विलयन कहते हैं, यानी एन विलयन कहते हैं संक्षेप में। इसी तरह से देसी नार्मल विलयन को n/10, सेंटी नार्मल विलयन को n/100, मिली नार्मल विलयन को n/1000। यहीं से बाबू समझिएगा, अब हम लोग इसमें संबंध पढ़ते हैं विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नाइमलता में संबंध। यानी यहां से हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। विलयन की नाइमलता और सांद्रता में संबंध, सांद्रता में संबंध। इस रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बाबू। देखिए बाबू, अभी हम लोग पढ़े विलयन की नाइमलता, यही से देखिएगा विलयन की नाइमलता
इज इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार अब बटा विलयन का आयतन लीटर में, बटा विलयन का आयतन लीटर में होता है। विलयन का आयतन, बात ना कीजिए, आयतन लीटर में, ध्यान दीजिए। अब अभी तो हम लोग पढ़े हैं यहां पर कि विलयन की सांद्रता इक्वल टू विलेय का भार बटा विलयन का आयतन, यानी यही तो विलयन की सांद्रता है। ये क्या है? विलयन की सांद्रता है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, या फिर विलयन की नाइमलता, विलयन की नाइमलता इज इक्वल टू विलयन की सांद्रता अब बटा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार हुआ। बातों को समझिएगा। या फिर लिख सकते हैं विलयन की सांद्रता इक्वल टू, विलयन की सांद्रता इक्वल टू विलयन की नाइमलता, विलयन की नाइमलता इंटू विलेय का तुल्यांकी, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता और विलयन की नाइमलता में यह संबंध होता है, विलयन की नाइमलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पहले नोट कीजिए।